कराची, रोशनी का शहर, सपनों का शहर और एक समय में पाकिस्तान का सबसे खतरनाक शहर। एक ऐसा शहर जिसकी गलियों में सियासत, जुर्म और दहशतगर्दी का एक ऐसा खूनी खेल खेला जा रहा था जिसका हर मोहरा एक दूसरे के खून का प्यासा था। यहाँ दिन में कारोबारी सौदे होते थे और रात के अंधेरों में गोलियां और बम धमाकों की आवाजें गूंजती थी। इस शहर की हवा में कारोबार के धुएं से कहीं ज्यादा बारूद का जहर घुल चुका था। इसी शहर के सबसे पॉश इलाके में से एक डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी में 19 सितंबर 2011 की सुबह भी बाकी सुबहों की तरह ही थी। बच्चे स्कूल जाने की तैयारी कर रहे थे, लोग अपने दफ्तरों के लिए निकल रहे थे और जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। लेकिन सुबह के करीब 7:26 पर इस रोजमर्रा की शांति को एक कान फाड़ देने वाले धमाकों ने चीर दिया। एक आत्मघाती हमलावर ने बारूद से भरी एक गाड़ी को एक घर के मेन गेट से टकरा दिया। धमाका इतना जबरदस्त था कि आसपास की इमारतें थर्रा गई, खिड़कियां के शीशे टूटकर बिखर गए और हवा में धूल, धुएं और चीखों का एक भयानक बवंडर उठ खड़ा हुआ। यह हमला किसी आम आदमी के घर पर नहीं हुआ। ये निशाना था कराची पुलिस का वो चेहरा जो शहर के अपराधियों और आतंकवादियों के लिए खौफ का दूसरा नाम बन चुका था। सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस SSP चौधरी असलम खान। तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को पूरा यकीन था कि इस हमले के बाद चौधरी असलम का नाम इतिहास के पन्नों में दफन हो जाएगा। उन्हें लगा कि उन्होंने उस आदमी को खत्म कर दिया है जिसने उनके दर्जनों साथियों को या तो सलाखों के पीछे पहुंचाया था या फिर उन्हीं के शब्दों में सीधे जहन्नुम। कुछ देर के लिए तो ऐसा भी लगा घर का अगला हिस्सा मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। इस हमले में पुलिस गार्ड समेत करीब 8 लोग अपनी जान गंवा चुके थे। लेकिन फिर उसी मलबे, धूल और धुएं के गुबार से एक शख्स बाहर निकला। उसके सफ़ेद कपड़े धूल से सने थे, चेहरे पर थकान थी, लेकिन आंखों में डर का नामो निशान नहीं था। वो चौधरी असलम थे। उन्होंने अपनी जान पर हुए इस घातक हमले को भी मात दे दी थी। कैमरों और पत्रकारों की भीड़ ने उन्हें घेर लिया। सबको लगा कि वो सदमे में होंगे, डरे हुए होंगे, लेकिन चौधरी असलम ने जो कहा उसने आतंकवाद के खिलाफ जंग की कहानी ही बदल दी। उन्होंने मलबे की तरह इशारा करते हुए ऐलान किया, मैं डरने वाला नहीं हूं, मैं इन कायरों को इसी गड्ढे में दफन करूंगा। आज तक जंग वो लड़ रहे थे, अब जंग मैं लड़ूंगा। ये उस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट की कहानी है जिसने अपनी मौत के दिन तक कराची के सबसे खूंखार गैंगस्टरों और आतंकवादियों को शिकार किया। ये उस शख्स की कहानी है जिसे कुछ लोग हीरो और मसीहा मानते थे, तो कुछ के लिए वो कानून की शक्ल में एक जल्लाद था। ये कहानी है चौधरी असलम खान की, कराची का डट्टी हैरी, जिसका फलसफा था आग का जवाब आग से दिया जाएगा। हर कहानी की एक शुरुआत होती है। चौधरी असलम की कहानी भी कराची की जुर्म से सनी गलियों से बहुत दूर पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मानसहरा जिले के एक गांव से शुरू होती है। साल 1973 में एक वकील के घर जन्मे असलम खान का बचपन पहाड़ों के बीच गुजरा। शुरुआती पढ़ाई के बाद वो अपने पिता के साथ कराची आ गए, वो शहर जो आगे चलकर उनकी कर्मभूमि और जंग का मैदान दोनों बनने वाला था। उनके नाम के साथ जुड़ा चौधरी किसी जाति या खानदान की देन नहीं थी। ये एक खिताब था जो उन्होंने खुद अपनाया और कमाया। अपने करियर के शुरुआती दिनों में जब वे छोटे मोटे थानों में तैनात थे तो उनका एक खास अंदाज था। वो थाने के बाहर चरपाई लगाकर बैठ जाते और आम लोगों की मुश्किलें सुनते, उनके छोटे मोटे झगड़े सुलझाते। उनका ये अंदाज, ये सीधा संवाद किसी कबीले के चौधरी जैसा था जो अपने लोगों के मसले हल करता था। या यहीं से लोग उन्हें चौधरी साहब कहने लगे और ये नाम उनकी पहचान का एक अटूट हिस्सा बन गया। 1980 के दशक की शुरुआत में चौधरी असलम ने सिंध पुलिस में बतौर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर ASI कदम रखा। ये वो दौर था जब कराची एक बड़े बदलाव से गुजर रहा था। शहर की आबादी बढ़ रही थी और उसके साथ साथ बढ़ रहा था जातीय तनाव, सियासी टकराव और संगठित अपराध। 80 का दशक वो दशक था जब लियारी जैसे इलाके धीरे धीरे जुर्म के गढ़ बन रहे थे और राजनीतिक पार्टियां अपने अपने हथियारबंद गुट तैयार कर रही थी। ऐसे माहौल में एक युवा पुलिस अफसर के तौर पर असलम ने जुर्म की दुनिया को बहुत करीब से देखा। उन्होंने देखा कि कैसे शहर के अमन को गैंगवार और टारगेट किलिंग की नज़र लग रही थी। उन्होंने महसूस किया कि यहाँ कानून की किताबें अक्सर बेअसर हो जाती हैं और असली कानून वो होता है जिसके हाथ में बंदूक होती है। शायद यही से उनका अंदर वो शख्स पैदा हुआ
जिसे बाद में दुनिया ने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के नाम से जाना। उनकी तरक्की की रफ्तार काफ़ी तेज थी। एसआई से इंस्पेक्टर और फिर डीएसपी। उन्होंने कराची के कई थानों में काम किया और अपनी थाक जमाई। उन्होंने स्पेशल ब्रांच और एंटी कार लिफ्टिंग सेल जैसी महत्वपूर्ण जगहों पर भी अपनी सेवाएं दी। हर पोस्टिंग के साथ उनका रुतबा और उनका नेटवर्क दोनों बढ़ रहे थे। लेकिन चौधरी असलम को असल शोहरत मिली 1990 के दशक में। ये वो दशक था जब कराची एक जंग का मैदान बन चुका था। शहर की बड़ी सियासी ताकतों और रियासत के बीच एक खूनी टकराव चल रहा था। गलियों में गोलियां चल रही थी, लाशें गिरती थी और बोरी बंद लाश एक आम मुहावरा बन चुका था। इस दौर में पुलिस ने ऑपरेशन क्लीन अप शुरू किया और चौधरी असलम इस ऑपरेशन में अपनी कठोर रणनीतियों के लिए पहचाने जाने लगे। यहीं से उन्होंने एक एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के तौर पर अपनी पहचान बनाई। उनका काम करने का तरीका सीधा और क्रूर था। वो अपराधियों को पकड़ने, उनसे जानकारी निकलवाते और फिर अक्सर एक पुलिस मुकाबले में उन्हें मार गिराते। ये मुठभेड़ हमेशा विवादों में रही, लेकिन उस वक्त की सरकार और पुलिस डिपार्टमेंट की खामोशी, रजामंदी उन्हें हासिल थी। उन्हें एक ऐसे औजार के तौर पर देखा जाता था जो शहर की गंदगी को साफ करने के लिए जरूरी था। भले ही तारीख गैर कानूनी क्यों ना हो, उनका मानना था कि जो लोग सिर्फ गोली की भाषा समझते हैं, उन्हें कानून की भाषा में बात करना बेकार है। ये चौधरी असलम के उदय की कहानी का पहला अध्याय था। एक छोटे से गांव का लड़का अब कराची की पुलिस फोर्स का एक ऐसा नाम बन चुका था जिससे अपराधी खौफ खाते थे। उन्होंने सिस्टम के नियमों को अपने शर्तों पर चलाना सिखा लिया था। वो जानते थे कि इस शहर में जिंदा रहने और कामयाब होने के लिए सिर्फ बहादुर होना काफ़ी नहीं है, बल्कि बेरहम होना भी ज़रूरी है। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली जंग तो अभी बाकी थी और दुश्मन पहले से कहीं ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर होने वाला था। 1990 का दशक खत्म होते होते चौधरी असलम कराची पुलिस का एक स्थापित नाम बन चुके थे। लेकिन उनकी कहानी का सबसे बड़ा और सबसे खूनी अध्याय अभी लिखी जानी बाकी थी। साल 2000 के बाद कराची की जुर्म की दुनिया में एक नया भूचाल आया और इस भूचाल का केंद्र था लियारी। लियारी कराची के सबसे पुराने और घनी आबादी वाले इलाकों में से एक, हमेशा से एक अलग दुनिया रहा है। ये फुटबॉल, बॉक्सिंग और संगीत का गढ़ था। लेकिन धीरे धीरे ये गैंगस्टर, ड्रग माफिया और सियासी गुंडों का अड्डा बन गया। यहाँ की गलियाँ भूल भुलैया जैसी थी और यहाँ के कानून भी अलग थे। इस इलाके पर हुकूमत थी गैंग लॉर्ड्स की, जिनमें सबसे बड़ा नाम था रहमान डकैत। रहमान डकैत सिर्फ एक गैंगस्टर नहीं था, वो एक पूरी समांतर सरकार चलाता था। उसका अपना नेटवर्क था, अपना टैक्स सिस्टम था और अपना इंसाफ करने का तरीका था। सियासी पार्टियों का उसे संरक्षण भी हासिल था, जिसने उसे और भी बेखौफ बना दिया था। जब शहर में गैंगवार अपने चरम पर पहुंची तो सरकार और पुलिस ने फैसला किया कि अब लियारी को साफ करना जरूरी है। इस खतरनाक काम के लिए जिस अफसर को चुना गया उसका नाम था चौधरी असलम। उन्हें लियारी टास्क फोर्स LTF का मुखिया बनाया गया। एक ऐसा मिशन था जो उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। चौधरी असलम ने लियारी में उसी अंदाज में काम करना शुरू किया जिसके लिए वो जाने जाते थे, आक्रामक, सीधा और बेरहम। उन्होंने रहमान डकैत और उसके सबसे बड़े दुश्मन अरशद पप्पू के गिरोह पर एक साथ धावा बोला। लियारी की तंग गलियों में पुलिस और गैंगस्टर के बीच घंटों तक गोलीबारी होती। यह किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था। चौधरी असलम अक्सर खुद इन ऑपरेशन को लीड करते थे, वो भी बिना यूनिफॉर्म या बुलेट प्रूफ जैकेट के, सिर्फ एक सफ़ेद शलवार कमीज पहने, एक हाथ में ग्लॉक पिस्टल और दूसरे में सिगरेट लिए। उनकी यही छवि मीडिया में खूब मशहूर हुई और उन्होंने सुपर कॉप की एक लार्जर देन लाइफ इमेज बना ली। रहमान डकैत को पकड़ना आसान नहीं था। वो कई बार पुलिस को चकमा देकर भाग निकलता, लेकिन असलम ने इसे अपनी जिद बना लिया था। आखिरकार अगस्त 2009 में चौधरी असलम की टीम ने एक पुलिस मुकाबले में रहमान डकैत को मार गिराने का दावा किया। हालांकि लियारी में आज भी कई लोग इसे एक फर्जी मुठभेड़ मानते हैं, लेकिन इस एक एनकाउंटर ने चौधरी असलम को कराची का बेताज बादशाह बना दिया। रहमान डकैत के बाद लियारी की कमान उसके शागिर्द उज़ैर बलोच ने संभाली। उज़ैर रहमान से भी ज़्यादा खतरनाक और शातिर साबित हुआ। चौधरी असलम ने उसके खिलाफ भी बड़े ऑपरेशन चलाए। अप्रैल 2012 में पुलिस और पैरामिलिट्री बलों ने मिलकर लियारी में एक विशाल ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया। इसके प्रमुख चेहरों में चौधरी असलम भी थे। यह ऑपरेशन कई दिनों तक चला। गैंगस्टर ने रॉकेट लॉन्चर और हैंड ग्रेनेड से पुलिस पर हमला किया, जिसमें कई पुलिसकर्मी मारे गए। पूरा इलाका एक वार जोन में तब्दील हो गया था। यह ऑपरेशन पूरी तरह कामयाब तो नहीं हुआ, लेकिन इसने चौधरी असलम की छवि को
और भी मजबूत कर दी। वो एक ऐसे अफसर के तौर पर देखे जाने लगे जो शहर के सबसे खतरनाक दुश्मनों से सीधी टक्कर लेने से नहीं डरता। ये वो दौर था जब चौधरी असलम अपनी ताकत के चरम पर थे। उनका नाम ही काफी था। अपराधी उनसे खौफ खाते थे, सियासतदान उनसे करीबी रखते थे और मीडिया उन्हें एक हीरो की तरह पेश करता था। उनका एक मशहूर अंदाज था ये कहना, मैं जुर्म के कीड़े को मसल देता हूं, और वो सचमुच ऐसा ही कर रहे थे। लेकिन इसी ताकत और शोहरत के साथ साथ विवादों का साया भी गहराया जा रहा था। मानवाधिकार संगठन उन पर फर्जी मुठभेड़ और गैर न्यायिक हथियारों के गंभीर आरोप लगाते रह रहे थे। कहा जाता है कि वो कानून का पालन नहीं करते, बल्कि खुद ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बन जाते हैं। उन पर यह भी आरोप लगे कि वो सियासी पार्टियों के इशारे पर उनके दुश्मनों को ठिकाने लगाते हैं। चौधरी असलम इन आरोपों को हमेशा खारिज करते रहे। उनका तर्क सीधा था, ये लोग कानून की भाषा नहीं समझते, ये सिर्फ डर की भाषा समझते हैं। उनके लिए कराची जैसे शहर को बचाने के लिए ऐसे तरीके जरूरी थे। वो खुद को एक सिपाही मानते थे जो एक गंदी जंग लड़ रहा था, और गंदी जंग में हाथ गंदे होते ही हैं। उन्हें एक ऐसा सिस्टम बना लिया था जहां वो कानून के दायरे से बाहर रहकर काम करते थे, लेकिन उन्हें सिस्टम का पूरा संरक्षण हासिल था। वो एक जरूरत बन चुके थे, एक जरूरी बुराई। उन्होंने अपनी एक निजी सेना जैसी टीम बना ली थी जो यूनिफॉर्म नहीं पहनती थी और सीधे उन्हें रिपोर्ट करती थी। वो एक बख्तरबंद जीप में चलते थे और हमेशा भारी हथियारों से लैस गार्ड से घिरे रहते थे। अब चौधरी असलम का ध्यान एक नए और पहले से कहीं ज्यादा घातक दुश्मन पर था, जो सिर्फ कराची की गलियों में नहीं बल्कि पूरे मुल्क में दहशत फैला रहा था। ये दुश्मन था तहरीक तालिबान पाकिस्तान, यानी टीटीपी। ये वो टकराव था जो चौधरी असलम की कहानी को उसके अंतिम और सबसे विस्फोटक मोड़ पर ले जाने वाला था। 2000 के दशक के आखिर तक चौधरी असलम कराची के अंडरवर्ल्ड के लिए एक खौफनाक हकीकत बन चुके थे, लेकिन अब पाकिस्तान और कराची के सामने एक नया और पहले से कहीं ज्यादा भयावह खतरा सिर उठा रहा था। तहरीक तालिबान पाकिस्तान। अफगानिस्तान से सटे कबायली इलाके में पनपा ये आतंकी संगठन अब पाकिस्तान के बड़े शहरों को अपना निशाना बना रहा था, और कराची देश की आर्थिक राजधानी उनकी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर थी। टीटीपी कराची को सिर्फ एक टारगेट के तौर पर नहीं देखता था, वो इसे अपनी गतिविधियों, फंड इकट्ठा करने और छिपने के लिए एक सुरक्षित पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल कर रहे थे। शहर में आत्मघाती हमले, बम धमाके और सांप्रदायिक हिंसा की वारदातें तेजी से बढ़ने लगी थी। इसी वक्त चौधरी असलम को सीआईडी के काउंटर टेररिज्म विंग का प्रमुख नियुक्त किया गया। उनका मिशन अब लियारी के गैंगस्टर से बढ़कर देश के सबसे बड़े आतंकी खतरे से निपटना था। चौधरी असलम ने तालिबान के खिलाफ भी वही रणनीति अपनाई जो उन्होंने गैंगस्टर के खिलाफ अपनाई थी। कोई रहम नहीं, कोई बातचीत नहीं, सिर्फ एक्शन। उन्होंने टीटीपी के कई कमांडरों और लड़ाकों को या तो गिरफ्तार किया या फिर पुलिस मुकाबलों में मार गिराया। उन्होंने शहर में फैले तालिबान के स्लीपर सेल नेटवर्क को तोड़ना शुरू कर दिया। उनके इस अभियान ने उन्हें सीधा तालिबान के निशाने पर ला दिया। वो अब सिर्फ एक पुलिस अफसर नहीं बल्कि टीटीपी के लिए एक खास टारगेट बन गए थे। तालिबान ने उन्हें धमकियां देना शुरू कर दी, लेकिन असलम पर इन धमकियों का कोई असर नहीं होता था। वो अक्सर मीडिया में आकर तालिबान को खुलेआम चुनौती देते। उनका एक मशहूर बयान था, मैं तालिबान को कीड़े मकोड़ों की तरह समझता हूँ और उनसे वैसा ही सलूक करता हूँ। इस तरह की बयानबाजी ने आग में घी डालने का काम किया। तालिबान ने फैसला कर लिया कि इस आदमी को खत्म करना ही होगा। सुबह का वक्त था। चौधरी असलम कराची के पॉश डिफेंस इलाके में अपने घर पर थे। तभी एक आत्मघाती हमलावर जो बारूद से लदी एक गाड़ी चला रहा था, उनके घर के गेट को तोड़ते हुए खुद को उड़ा दिया। धमाका इतना शक्तिशाली था कि एक बड़ा गड्ढा बन गया और असलम के आलिशान घर का अगला हिस्सा पूरी तरह तबाह हो गया था। इस हमले में उनके पुलिस गार्ड और कुछ अन्य लोगों समेत करीब 8 जाने गई। असलम का परिवार भी घर के अंदर ही था, लेकिन चमत्कारी रूप से उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई। यह हमला चौधरी असलम पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा और सबसे घातक हमला था। तालिबान ने फौरन इसकी जिम्मेदारी ली और कहा कि यह उन लोगों को मारने का बदला है। टीटीपी के प्रवक्ता ने राइट्स को फोन करके कहा, हम दूसरे पुलिस अधिकारियों पर भी हमला करेंगे जो हमारे लोगों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। सबको लगा कि इस हमले के बाद चौधरी असलम टूट जाएंगे या कम से कम खामोश हो जाएंगे, लेकिन जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। धूल और मलबे से सने कपड़ों में असलम बाहर आए और कैमरों का सामना किया। उनके चेहरे पर शिकन तक नहीं थी। उन्होंने जो कहा वो शब्द इतिहास में दर्ज हो गए। उनका संदेश साफ था, मैं इन कायरतापूर्ण हरकतों से डरने वाला नहीं हूं। मैं जानता हूं कि मैं निशाना था, लेकिन इससे
मैं चरमपंथियों के खिलाफ लड़ने से पीछे नहीं हटूंगा। ये सोचते हैं कि वो मुझे डरा देंगे, लेकिन मैं उन्हें और उनकी आने वाली नस्लों को सबक सिखाऊंगा। और फिर उन्होंने वो ऐलान किया जिसने इस जंग को एक निजी इंतकाम में बदल दिया। आज तक जंग वो लड़ रहे थे, अब जंग मैं लड़ूंगा। इस घटना के बाद चौधरी असलम पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो गए। अब ये उनके लिए सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि एक व्यक्तिगत मिशन था। उन्होंने तालिबान के खिलाफ एक ऐसी जंग छेड़ी जिसकी कराची ने पहले कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने कसम खाई कि वो इन आतंकियों को चुन चुन कर मारेंगे। उन्होंने मीडिया से कहा, मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आतंकवादियों के आगे झुकूंगा नहीं। इसके बाद कराची की गलियों ने एक अभूतपूर्व खूनी खेल देखा। असलम की टीमें रात दिन तालिबान के ठिकाने पर छापेमारी करती। हर रोज किसी न किसी मुठभेड़ में टीटीपी के संदिग्ध आतंकियों के मारे जाने की खबर आती। चौधरी असलम खुद इन ऑपरेशन की अगुवाई करते। वो तालिबान के लिए मौत का दूसरा नाम बन गए। कहा जाता है कि उन्होंने अपने घर पर हुए हमले की जगह बने गड्ढे की तरफ इशारा करते हुए कसम खाई थी कि वो अपने दुश्मनों को इसी में दफन करेंगे। एक तरफ जहां आम जनता का एक बड़ा हिस्सा उन्हें हीरो के तौर पर देख रहा था, जो शहर को आतंकवादियों से बचा रहा था, वहीं दूसरी तरफ मानवाधिकार संगठन और उनके आलोचक उन पर सत्ता के भयानक दुरुपयोग का आरोप लगा रहे थे। उनका कहना था कि असलम ने इस निजी जंग में कानून को पूरी तरह ताक पर रख दिया है, लेकिन असलम को इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनकी नज़र में वो देश के दुश्मन से लड़ रहे थे और इस जंग में हर तरीका जायज़ था। ये टकराव अब अपने चरम पर था। एक तरफ था पाकिस्तान का सबसे खूंखार आतंकी संगठन और दूसरी तरफ था एक अकेला पुलिस वाला जिसने उनसे सीधी दुश्मनी मोल ले ली थी। दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे थे और इस कहानी में यह सवाल अब सिर्फ कब का था, अगर का नहीं, कि कौन आखिरी वार करेगा। चौधरी असलम की कहानी सिर्फ बहादुरी और आतंकवाद के खिलाफ की कहानी नहीं है। ये कहानी सत्ता, क्रूरता और नैतिक रूप से धुंधली लकीरों की भी कहानी है। जैसे जैसे उनका कद बढ़ता गया, वैसे वैसे उनके कारनामों को उठाने वाले सवालों का शोर भी तेज होता गया। सवाल ये था कि क्या चौधरी असलम वाकई एक सुपर कॉप थे, या कानून की वर्दी में एक ऐसा शख्स जो खुद कानून से ऊपर हो चुका था। उनके करियर का सबसे बड़ा और अस्थायी दाग फर्जी मुठभेड़ों के आरोप थे। एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का तमगा ही अपने आप में इस विवाद की गवाही देता है। पाकिस्तान और खास तौर पर कराची में पुलिस एनकाउंटर अक्सर एक्स्ट्रा जुडिशियली किलिंग्स के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द है। आरोप लगते थे कि असलम और उनकी टीम संदिग्धों को गिरफ्तार करते और उनसे पूछताछ करते और फिर किसी सुनसान जगह पर ले जाकर एक मुठभेड़ का नाटक रचकर उन्हें मार देते थे। मानवाधिकार संगठन सालों तक उनके तरीकों के खिलाफ आवाज उठाते रहे। उनके मुताबिक चौधरी असलम का मॉडल एक स्वस्थ समाज के लिए बेहद खतरनाक था। ये न्याय व्यवस्था को दरकिनार करता था और पुलिस को ही जज, ज्यूरी और जल्लाद बना देता था। इससे एक ऐसा कल्चर पैदा हो रहा था जहां किसी को भी बिना किसी मुकदमे के मौत की सजा दी जा सकती थी। एक ऐसा ही बहुत चर्चित मामला मशूक ब्रोही का था। असलम पर आरोप लगा कि उन्होंने एक व्यक्ति को फर्जी मुठभेड़ में मार दिया है। इस मामले में उन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा और उन्हें निलंबित भी किया गया। हालांकि बाद में अदालत ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन यह मामला हमेशा उनके आलोचकों के लिए एक बड़ा सबूत बना रहा। वो एक अचिन्हित किले जैसे कंपाउंड से काम करते थे। उनकी टीम ज़्यादातर सदस्य यूनिफॉर्म नहीं पहनते थे और देखने में गैंगस्टर जैसे ही लगते थे, जो उन्हें सीधे रिपोर्ट करते थे। ये एक तरह की निजी मिलिशिया थी जो कराची पुलिस के आधिकारिक ढांचे के समांतर काम करती थी। चौधरी असलम पर दूसरा बड़ा आरोप सियासी इस्तेमाल का था। कहा जाता था कि वो अक्सर सत्ताधारी राजनीतिक पार्टियों के इशारों पर काम करते थे। जब जिस पार्टी का दबदबा होता, असलम का निशाना उसके विरोधी गुटों पर होता। 90 के दशक में एमक्यूएम के खिलाफ उनका ऑपरेशन हो या बाद में लियारी में पीपल्स पार्टी के गढ़ में गैंगस्टरों के खिलाफ कार्रवाई, उनके आलोचकों का कहना था कि वो हमेशा ताकतवर लोगों के लिए काम करते थे। हालांकि असलम हमेशा खुद को एक पेशेवर पुलिस वाले के तौर पर पेश करते थे, जो सिर्फ अपने डिपार्टमेंट और मुल्क के प्रति वफादार था। लेकिन तमाम विवादों के बावजूद चौधरी असलम की लोकप्रियता का एक बड़ा आधार भी था कराची के आम लोगों का एक बहुत बड़ा तबका, जो दशकों से गैंगवार, जबरन वसूली और आतंकवाद से तंग आ चुका था। उन्हें एक मसीहा के तौर पर देखता था। उनके लिए असलम वो शख्स थे जो कम से कम कुछ तो कर रहे थे। जब देश की अदालतें और कानूनी प्रक्रिया धीमी और भ्रष्ट नजर आती थी, तो असलम का तुरंत इंसाफ वाला मॉडल बहुतों को आकर्षक लगता था। वो इन अपराधियों को खत्म कर रहे थे जिनसे पूरा शहर खौफ खाता था।
जब लियारी के गैंगस्टर या तालिबान के आतंकी किसी को मारते थे तो कोई मानवाधिकारी की बात नहीं करता था, लेकिन जब असलम उन्हें मारते थे तो सवाल उठते थे। उनके समर्थकों के लिए एक पाखंड था। खुद चौधरी असलम अपनी इस छवि को बखूबी समझते और उसका इस्तेमाल करते थे। वो जानते थे कि वो एक डर्टी हैरी की इमेज रखते हैं, एक ऐसा पुलिस वाला जो सिस्टम के सड़े हुए नियमों को तोड़ने के लिए मजबूर है ताकि समाज को बचाया जा सके। वो इन आरोपों पर अक्सर कहते थे, अगर मैं शैतानों से लड़ रहा हूं तो मुझसे फरिश्ता बनकर लड़ने की उम्मीद मत करो। यह उनकी शख्सियत का सबसे जटिल पहलू था। क्या वो एक नायक थे जो अपने शहर को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे थे, या वो खलनायक थे जिन्होंने कानून के राज का मखौल उड़ाया था और अनगिनत लोगों को भी बिना किसी मुकदमे के मौत के घाट उतार दिया? या फिर शायद वो इन दोनों के बीच कुछ और थे, समय की जरूरी लेकिन खतरनाक पैदाइश, एक ऐसे समाज का प्रतिबिंब जो इतना टूट चुका था कि उसे चौधरी असलम जैसे लोगों की जरूरत पड़ने लगी थी। वो एक लक्षण थे, बीमारी नहीं। बीमारी वो सिस्टम था जो आम आदमी को सुरक्षा और न्याय दोनों में नाकाम हो रहा था, और उस खालीपन को भरने के लिए असलम जैसे लोग पैदा हो रहे थे। उनकी कहानी हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या जुर्म को खत्म करने के लिए खुद जुर्म का रास्ता अपनाना जायज है? क्या एक बड़ी बुराई को खत्म करने के लिए छोटी बुराइयों को नजरअंदाज किया जा सकता है? चौधरी असलम की विरासत इन्हीं सवालों के धुंधलके में सिमटी हुई है। वो एक पहेली थे और शायद हमेशा रहेंगे। मैं जब तक जिंदा हूं तब तक लड़ूंगा, और जब मैं मरूंगा तो मेरी मौत भी एक पैगाम होगी। चौधरी असलम। ये सिर्फ एक बयान नहीं था, ये चौधरी असलम की जिंदगी का फलसफा था। वो जानते थे कि जिस रास्ते पर वो चल रहे थे उसकी मंजिल अक्सर एक हिंसक मौत ही होती है। वो कई बार मौत को चकमा दे चुके थे, लेकिन उन्हें पता था कि किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। 9 जनवरी 2014, ये भी कराची का एक आम दिन था। चौधरी असलम उस दिन भी अपने काम में जुटे हुए थे, बल्कि उसी दिन सुबह उन्हें मीडिया को बताया था कि उनकी टीम ने एक मुठभेड़ में 3 संदिग्ध तालिबान आतंकवादियों को मार गिराया है। यह उनके तरफ से तालिबान के लिए एक और संदेश था, मैं अभी यही हूं और मैं रुका नहीं हूं। शाम के करीब 4:40 हो रहे थे। चौधरी असलम का बख्तरबंद गाड़ियां का काफिला शहर के वेस्ट लियारी एक्सप्रेस से गुजर रहा था। वो अपनी सफ़ेद टोयोटो डबल कैबिन पिकअप में थे। वो हमेशा की तरह वो भारी सुरक्षा के बीच थे, लेकिन उनके दुश्मन इस बार कोई चूक नहीं करना चाहते थे। उन्होंने सालों तक असलम की हर हरकत पर नजर रखी थी, उन्हें हर रास्तों को स्टडी किया था, और इस बार उनके पास अंदर की जानकारी थी। जैसे ही असलम का काफिला ईसा नगरी इलाके के पास पहुंचा, एक दूसरी गाड़ी जो विस्फोटक से लदी हुई थी तेज रफ्तार से आई और सीधे असलम की गाड़ी से जा टकराई। धमाका कयामत जैसा था। चौधरी असलम की बुलेट प्रूफ गाड़ी के परखच्चे उड़ गए और उसका मलबा हवा में कई मीटर दूर तक जा गिरा। सड़क पर एक बड़ा गड्ढा हो गया और चारों तरफ आग और धुएं का गुब्बारा छा गया। इस हमले में चौधरी असलम, उनके ड्राइवर और एक गार्ड, तीनों की मौके पर ही मौत हो गई। वो शख्स जिसने अनगिनत बार मौत को अपनी आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी थी, आज खामोश हो चुका था। कराची का सुपर कॉप अपनी आखिरी जंग हार गया था। हमले की खबर शहर में जंगल की आग की तरह फैल गई। पुलिस फोर्स में हड़कंप मच गया। जो लोग उनसे प्यार करते थे वो सदमे में थे, जो उनसे नफरत करते थे वो जश्न मना रहे थे। लेकिन एक बात तय थी, कराची पुलिस के इतिहास का एक अध्याय समाप्त हो चुका था। हमले की जिम्मेदारी बिना किसी देरी के तहरीके तालिबान पाकिस्तान (TTP) के मोहम्मद एजेंसी चैप्टर ने ली। उनके प्रवक्ता ने कहा, असलम कराची में CID की हिरासत में तालिबान कैदियों को मारने में शामिल था और वो हमारी हिट लिस्ट में सबसे ऊपर था। ये तालिबान का बदला था, एक ऐसा बदला जिसने उन्हें चौधरी असलम के घर पर हुए हमले के बाद ही ठान लिया था। लेकिन इस कहानी में एक और कहीं ज्यादा दर्दनाक और चौंकाने वाला मोड़ आना बाकी था। सालों बाद 2017 में जब इस हत्याकांड की जांच आगे बढ़ी और कुछ आतंकी पकड़े गए, तो एक भयानक सच सामने आया। जांचकर्ताओं ने दावा किया कि चौधरी असलम की हत्या की साजिश में उनका अपना ही एक आदमी शामिल था, उनका ड्राइवर और बॉडीगार्ड। रिपोर्ट्स के मुताबिक कामरान नाम का यह शख्स जो हमले में असलम के साथ ही मारा गया, दरअसल एक प्रतिबिंब संगठन का मुखबिर था। उसी ने आतंकवादियों को असलम के आने जाने के रास्ते, उनके काफिलों की मूवमेंट और उनकी सुरक्षा की हर छोटी बड़ी जानकारी दी थी। वो शख्स जिस पर असलम अपनी सुरक्षा के लिए भरोसा करते थे, वही उनकी मौत का सामान तैयार कर रहा था। एक ऐसा विश्वासघात था जो किसी भी गोली या बम से ज्यादा घातक था। विडंबना यह थी कि असलम की टीम ने जिस दुश्मन को पूरे शहर में ढूंढा, वो दुश्मन उनके साथ
उनकी ही गाड़ी में बैठा हुआ था। चौधरी असलम की मौत पर पूरे पाकिस्तान में प्रतिक्रिया हुई। तत्कालीन आर्मी चीफ से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक सबने हमले की निंदा की। उन्हें एक शहीद का दर्जा दिया गया जिसने आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। उनका जनाजा किसी हीरो के विदाई जैसा था। हजारों लोग शामिल हुए, हर आंख नम थी। ये उस शख्स की विदाई थी जिसने कराची की सड़कों पर 3 दशकों तक राज किया था। एक ऐसा शख्स जिसकी जिंदगी जितनी विवादित थी, उसकी मौत उतनी ही त्रासद। वो एक ऐसे योद्धा की तरह जिए जो हमेशा जंग के मैदान में रहा और आखिर में उसी मैदान में उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। चौधरी असलम की मौत के सालों बाद आज भी ये सवाल कायम है कि वो कौन थे। एक नायक जिसने अपने शहर को आतंकवादियों और गैंगस्टरों से बचाने के लिए अपनी जान दे दी, या एक क्रूर पुलिस वाला जिसने कानून को अपने हाथ में लेकर अनगिनत लोगों को मौत के घाट उतार दिया। शायद सच इन दोनों के बीच कहीं है। उनकी विरासत उतनी ही जटिल और विभाजित है जितनी उनकी जिंदगी। कराची पुलिस और आम नागरिकों के एक बड़े हिस्से के लिए चौधरी असलम आज भी एक हीरो है। वो एक निडर, साहसी और देशभक्त अफसर की मिसाल है जो उस वक्त खड़ा हुआ जब कोई और हिम्मत नहीं कर रहा था। वो याद करते हैं कि कैसे उनके नाम से अपराधी कांपते थे और कैसे उन्होंने शहर के सबसे खतरनाक इलाकों में अमन कायम करने की कोशिश की। उनके लिए असलम की मौत एक कौमी नुकसान है, एक ऐसे सिपाही की शहादत जो अपनी आखिरी सांस तक लड़ता रहा। दूसरी ओर मानवाधिकार कार्यकर्ता, उनके आलोचक और उन मुठभेड़ में मारे गए लोगों के परिवार वालों ने उन्हें एक खलनायक के रूप में देखते हैं। उनके लिए असलम एक ऐसे सिस्टम का प्रतीक थे जो सड़ चुका था, जहाँ न्यायतर हत्यारों को बहादुरी का तमगा पहनाया जाता था। वो असलम को एक ऐसे व्यक्ति के रूप में याद करते हैं जिसने पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल अपने निजी इंतकाम और ताकत की भूख को मिटाने के लिए किया। उनका मानना है कि असलम ने कानून के राज को जो नुकसान पहुंचाया उसकी भरपाई मुश्किल है। लेकिन चौधरी असलम की कहानी सिर्फ इन 2 ध्रुवों तक सीमित नहीं है। उनकी शख्सियत इतनी बड़ी और असरदार थी कि वो पाकिस्तान की सरहदों को लांघकर लोक कथाओं और सिनेमा का हिस्सा बन गई। 2022 में पाकिस्तान में उनके जीवन पर चौधरी द मार्टियर नाम की एक बायोपिक रिलीज हुई, जिसमें उनकी जिंदगी और संघर्ष को दिखाया गया। दिलचस्प बात यह है कि फिल्म में उनका किरदार उनके ही कज़न तारिक इस्लाम ने निभाया, जो खुद एक पुलिस अफसर हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा तब हुई जब बॉलीवुड ने उनके किरदार से प्रेरित होकर एक बड़े बजट की एक्शन फिल्म धुरंधर का ऐलान किया। इस फिल्म में भारतीय सिनेमा के दिग्गज अभिनेता संजय दत्त ने चौधरी असलम से प्रेरित एक पुलिस वाले का किरदार निभाया है। ये बात अपने आप में चौधरी असलम की विरासत के असर को दर्शाती है। एक पाकिस्तानी पुलिस अफसर की कहानी जिसका किरदार भारत का एक बड़ा स्टार निभा रहा हो। ये दिखाता है असलम सिर्फ एक पुलिस वाले नहीं थे, वो एक फिनोमेनन थे। उनकी कहानी में एक्शन, ड्रामा, थ्रिल और एक ट्रेजिक हीरो के सारे तत्व मौजूद थे। उनकी सफ़ेद शलवार कमीज, हाथ में पिस्टल और एक हाथ में सिगरेट और बेखौफ अंदाज वाली छवि लोगों के जहन में हमेशा के लिए बस गई। फिल्म धुरंधर ने उनकी कहानी को एक नए और व्यापक दर्शक वर्ग तक पहुंचाया। हालांकि फिल्म में घटनाओं को नाटकीय और काल्पनिक रूप दिया गया है, असल में चौधरी असलम की असली विरासत शायद इस सवाल में छिपी है। कराची जैसे शहर को क्या असलम जैसे लोगों की ज़रूरत है? क्या चरम हिंसा का जवाब सिर्फ और ज़्यादा हिंसा हो सकती है? असलम का मानना था हाँ। उनका फलसफा था आग का जवाब आग से। वो उस हिंसक माहौल की पैदाइश थे जिसमें उन्होंने काम किया और बदले में उन्होंने भी उस माहौल को और हिंसक बनाया। वो एक परफेक्ट हीरो नहीं थे, ना ही एक कोरे खलनायक। वो एक ग्रे किरदार थे जो एक मुश्किल वक्त में, एक मुश्किल जगह पर एक मुश्किल काम कर रहा था। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जब सिस्टम फेल हो जाता है तो हीरो और विलेन के बीच की लकीरें अक्सर धुंधली पड़ जाती है। चौधरी असलम उसी धुंधली लकीर पर चलते रहे जब तक कि वो एक धमाके ने उनकी कहानी का अंत नहीं कर दिया। लेकिन उनकी किंवदंती आज भी कराची की हवाओं में जिंदा है। तो ये थी कहानी चौधरी असलम खान की, एक ऐसा नाम जो कराची के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो चुका था। एक ऐसा शख्स जिसने खौफ का जवाब और बड़े खौफ से दिया, जिसने आतंकवादियों को उन्हीं की भाषा में ललकारा और अपनी आखिरी सांस तक अपनी शर्तों पर जी। उनकी जिंदगी एक खुली किताब की तरह थी, लेकिन फिर भी पहली बनी रही। क्या वो एक मसीहा थे जो शहर को बचाने निकले थे, या वो खुद एक जल्लाद थे जिसने कानून की परवाह नहीं की? क्या उनके तरीके सही थे? क्या किसी भी समाज को अपने रक्षक के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत पड़नी चाहिए जो खुद नियमों को तोड़ता हो,
ये सवाल आज भी उतने ही प्रासंगिक है जितने चौधरी असलम के दौर में थे। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, आपकी राय में चौधरी असलम कौन थे? एक नायक, एक खलनायक, या समय की एक ज़रूरी लेकिन खतरनाक पैदाइश? हमें नीचे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई और आप इतिहास के ऐसे ही अनसुने और जटिलों पन्नों को हमारे साथ पलटना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि चौधरी असलम की ये असाधारण कहानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। देखने के लिए शुक्रिया।